दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के आस पड़ोस में अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर भारत चाहे तो थोड़ी सी ताकत लगा करके इन देशों के कुछ हिस्से को अपने देश में शामिल करते हुए अपने देश के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है। जहां हमने बात की म्यांमार की, बांग्लादेश की, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान की। लेकिन अब भारत का एक और पड़ोसी देश जो कि सेना के साथ साथ आर्थिक स्तर पर भी काफी ज्यादा मजबूत है, हम बात कर रहे हैं चीन की। अब चीन की सेना ने चीन के राष्ट्रपति का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ये वही चीनी सेना है जो कुछ समय पहले अनाउंसमेंट करती है कि ये जा रहे हैं बलूचिस्तान से लड़ने के लिए, पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए, लेकिन अब ये खुद के ही राष्ट्रपति का साथ छोड़ना शुरू कर चुके हैं और कुछ लोगों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग मरवा रहे हैं, कुछ लोगों को गायब किया जा रहा है और कुछ इस तरीके की अनस्टेबिलिटी अब चीन में शुरू हो चुकी है। ये बात जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि जो भी भारत के आस पड़ोस में चीजें चल रही हैं, इसमें भी चाइनीज सेना की इन्वॉल्वमेंट रही है और भारतीय बॉर्डर पर जो छेड़छाड़ की गई है चीन की तरफ से, इसमें बिना सेना की मंजूरी के कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी कि चीन की सेना का कमजोर होना पूरा का पूरा चीन का कमजोर होने की तरफ एक बड़ा संकेत है। और जो हालात आज चीन के देखने को मिले हैं, इससे पता चलता है कि अगर चीन आगे चल के और कमजोर हुआ तो जो हिस्सा हमने खोया है वो हम वापस पा सकते हैं और कुछ हिस्सा और अपने साथ शामिल कर सकते हैं। ये बड़ी बात बन जाती है। आइए समझते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं कि चीन के अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद डेटा और एनालिसिस के बेसिस पर बताएंगे कि अगर भारत कुछ करना चाहे तो कैसे किया जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लेकर अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। पिछले 12 सालों से इन्होंने ऑलरेडी चीन पर पूरी तरीके से राज किया है और राज करने के लिए इनका कंट्रोल हमेशा से ही पीपल लिबरेशन आर्मी पर रहा, लेकिन अब ये कंट्रोल धीरे धीरे लूज करना शुरू कर चुके हैं और कोशिश तो पूरी तरीके से की जा रही है कि पीएलए पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन शायद ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे। आंकड़ों की बात की जाए तो पूर्व रक्षा मंत्री ली शंगफू, पीएलए के उप कमांडर डेंग जिंगपिंग और दक्षिणी थिएटर के कमांडर, पूर्व नौसेना कमांडर डेंग चिंग जैसे कई बड़े अधिकारी जिन्होंने चीन के आर्थिक विकास से लेकर के चीन के बॉर्डर और चीन के बड़े ऑपरेशंस में चीन का साथ दिया है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनको बाहर किया गया। लेकिन अब इस प्रोसेस को एक्सटेंसिवली बढ़ाया जा रहा है। सेना में इस तरीके की जो छटनी है वो इनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ज्यादा वो सरकारी कर्मचारियों की तुलना में बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो चुकी है। अमेरिकी एक्सपर्ट जोएल वुतनाउ का मानना है कि शी जिनपिंग की पीएलए पर जो कंट्रोल है वो लिमिटेड हो चुका है। पहले पूरी तरीके से कंट्रोल इनके हाथ में था, लेकिन लिमिटेड कंट्रोल होने की वजह से अब कुछ ऑपरेशंस जो कि चाइना को करने हैं लेकिन वो शायद ना कर पाए और कुछ ऑपरेशन जो उन्हें करने नहीं चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी सेना किस तरीके से अपने माइंडसेट पर काम करती है, बिकॉज की साउथ चाइना सी की बात की जाए, भारत की टेरिटरीज की बात की जाए तो चाइना हमेशा से ही एक ऐसी नीति पर काम करता है कि दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया जाए। और चीन के राष्ट्रपति के बहुत ही खास जो अधिकारी बताए जाते थे, इसमें पूर्व रक्षा मंत्री ली शंगफू, पीएलए के उप कमांडर डेंग जिनपिंग, पूर्व नौसेना कमांडर ली पेनचिंग, पीएलए ग्राउंड फोर्स के कमांडर ली याओमिंग और पीएपी कमांडर वांग चुनिंग और पीएलए नेवी के राजनीतिक आयुक्त युआन हुआजी। और सेना के इन अधिकारियों की छटनी अभी भी चल रही है, जहां सेना के अंदर पहले सिर्फ उच्च अधिकारियों की छटनी की जाती थी क्योंकि निचले दर के अधिकारियों को तो ऑलरेडी कंट्रोल में लाया जा रहा था, अब उनकी भी छटनी शुरू की गई है। यानी कि चीन के अंदर एक ऐसा गेम चल रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है, वहीं चीनी सेना ने चीन का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। चीन ने साल 2025 के लिए करीब 1.7 ट्रिलियन युआन यानी करीब 250 अरब डॉलर का रक्षा बजट घोषित किया, जो पिछले साल की तुलना में 7.2% ज्यादा है। हालांकि जितना पैसा सेना को मिल रहा है उतना ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये पार्टी खर्च कर रही है। और चीन के राष्ट्रपति का इस समय सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं बगावत न हो जाए सेना के साथ मिलकर के और इनकी जो सालों से चली आ रही राजशाही यह पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कि पीएलए के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चाइनीज सरकार पूरा काम कर रही है, लेकिन जो बड़े से बड़े छोटे से छोटे अधिकारी शामिल हैं जिन्हें शायद उतना वेतन नहीं मिलता या फिर उन्हें अनुमति नहीं है वो किसी भी दूसरे देश के साथ मिलकर के काम कर पाए, तो डेफिनेटली पैसा हर किसी को प्यारा है। और जब पैसा एक तरीके से नहीं मिलता तो वो चोरी पर उतारते हैं, यानी करप्शन पर। और कुछ लोग हमारी वीडियो के स्क्रिप्ट भी चोरी करके अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं। साल 2027 तक सेना को और भी ज्यादा आधुनिक बनाने की तैयारी है। 2025 में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली qiang वैश्विक सुरक्षा पर चिंता जताई और अमेरिका के खिलाफ अन्य देशों के साथ मिलकर के किए जा रही साजिश पर भी ऐतराज जताया है। चीन 2027 तक अपनी सेना को पूरी तरीके से आधुनिक बनाना चाहता है और ताइवान पर काफी बड़ी नीति लागू करने की तैयारी में है।
लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि ये प्रोसेस उतना ज्यादा भी आसान नहीं है। अगर सेना बगावत पर उतर आई तो डेफिनेटली चीन के राष्ट्रपति का करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत और चीन की, जहां भारत और चीन के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी ज्यादा जटिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीब 3000 किलोमीटर की लंबी LAC है, जिसमें से भी कई लोकेशन जैसे कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के विवाद चल रहा। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा और चीन ने अक्साई चीन के करीब 37,244 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे भारत अपना मानता है। और दूसरी तरफ चीन ने अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर और दक्षिण तिब्बत कहकर के दावा करता है। लेकिन अभी चाइना का यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन कई बार इस लोकेशन को लेकर के डिस्प्यूट देखने को मिला, जहाँ पर चाइना ने अपने मैप में भारत के अरुणाचल प्रदेश को दिखाने की कोशिश की। भारत ने जमकर के इस चीज की आलोचना की। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहेंगे कि जब तिब्बत विद्रोह हुआ 1959 में, तिब्बत विद्रोहियों ने भारत को समर्थन देना शुरू किया। यह तिब्बत में फिर से अशांति, क्योंकि उस समय तिब्बत के अंदर बहुत ज्यादा अशांति बढ़ गई, तो भारत इसे अपने पक्ष में कर सकता था। और आज भी तिब्बत के अंदर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो चाइना से पूरी तरीके से फ्री हो जाएं और भारत इनका समर्थन लेकर के बड़े एक्शन ले सकता है। वहीं अब तो सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। चीन के वफादार जनरलों ने भी चीन का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक और अच्छी बात हो सकती है। लेकिन फिर भी सीधे कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना के पास सैन्य शक्ति हमसे ज्यादा है, उनके पास रॉकेट फोर्स है, उनके पास ड्रोन क्षमता है, जो LAC पर एक बड़ा खतरा भारत के लिए बन सकती है। भारत का चीन से व्यापार $100 अरब से भी ज्यादा का है, जो आर्थिक रूप से हमें कमजोर कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं की बात की जाए तो रूस, पाकिस्तान जैसे देश इसका साथ दे सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान को किनारे कर दिया जाए तो रूस जरूर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भले ही रूस भारत का सालों पुराना दोस्त हो, अच्छे ट्रेड किए जाते हो, अच्छा डिफेंस हथियार खरीदे जाते हो, लेकिन चाइना और रूस के बीच में जो बिजनेस किया जाता है वो भारत से कई गुना ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि रूस को अपने पक्ष में लिया जा सके ताकि चाइना को कमजोर किया जा सके। तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। लेकिन इस सब चीजों के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत होना होगा और कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के थोड़ा सा अगेंस्ट जाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत अपने किसी छोटे पड़ोसी देश के कुछ हिस्से को अपने में शामिल करता है, और आज के समय जब से ट्रंप आए हैं तब से UN की बात सुनी नहीं जा रही, तो पाकिस्तान, चीन जैसे देश UN में जाकर के इस मुद्दे पर चिल्लाना शुरू करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज UN की रिस्पेक्ट है, आप समझ सकते हैं। UN कहने को तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं पर कुछ होता है तब ये सवाल नहीं करते। और जब भी अलग अलग कम्युनिटीज के खिलाफ कोई भी चर्चा शुरू होती है तब इनके खानदान में रोना धोना शुरू हो जाता है। तो आप, आई होप इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी वाकई चीन की हालत पहले से और ज्यादा नाजुक हो चुकी है, क्योंकि एक दो अधिकारी नहीं बल्कि पूरी की पूरी सिस्टम ही करप्ट होता चला जा रहा है। और अगर सेना का विद्रोह होता है तो चीन के राष्ट्रपति के लिए इससे बुरी खबर नहीं होगी। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।